So I'll show you some of the interesting things regarding that is a content marketing examples, right? So if you go to the SEMrush, जो हमने already देखा हुआ है, right? So SEMrush में if you go to the top content marketing example for 2023, so basically categorize करके उन्होंने बेस्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं दैट मे इंक्लूड इंटरेक्टिव कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो कंटेंट हो गया आपका, सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, B2B कंटेंट हो गया, राइट, ई बुक कंटेंट हो गया. सो आई एम जस्ट शोइंग यू सो यू कैन जस्ट को रिलेट द थिंग्स हाउ एग्जैक्टली द वर्ल्ड इज मूविंग और किस तरह से कंटेंटिंग मार्केटिंग कौन कौन से एरिया में यहाँ पे पॉसिबल है, राइट. सो जस्ट सी फर्स्ट थिंग दैट इज अ कैनवास डिज़ाइन चैलेंज कैंपेन, राइट. सो ये कंपनी है, सो उन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, दे जस्ट रेन द कैंपेन और कैंपेन में डिज़ाइनिंग कुछ यहाँ पे चैलेंज दे दिया यहाँ पे. सो पीपल विल गो टू द प्लेटफॉर्म एंड दे विल जस्ट बी द पार्ट ऑफ द कैंपेन और वो अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड दे विल जस्ट पोस्ट एंड इस तरह से आपका कैंपेन वगैरह यहाँ पे चलता रहेगा, राइट. सो उन्होंने कुछ ये एक हो गया आपका एक वीकली कॉन्टेस्ट ऐसा कि यहाँ पे आप डिज़ाइन बनाइए एंड एज अ कंपनी दे विल जस्ट चूज सम ऑफ द टॉप कंटेस्टेंट्स और यहाँ पे वो लोग प्राइज़ वगैरह भी देंगे, राइट, विनिंग प्राइज़. जैसे यहाँ पे 2022 दे लॉन्च और वीकली कॉन्टेस्ट में उन्होंने यूज़र्स को दिया स्वीट प्राइजेस लाइक अ पेड एनुअल मेंबरशिप टू द कैनवा, राइट. सो कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, सो आप समझिए कि फ्री ट्रायल है और पेड वर्जन भी है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि उन्होंने अपने ही सॉफ्टवेयर का किस तरह से यूजर्स को गिफ्ट दिया, राइट. सो दे जस्ट गिव द पेड एनुअल मेंबरशिप, राइट. सो उसकी कुछ फ़ी होती होगी, लेट्स से कुछ $100 या $200, आई एम नॉट श्योर. सो इस तरह से उन्होंने एक एनुअल मेंबरशिप पेमेंट कर दिया, राइट. लेट्स से अगर आप बुक माई शो है, सो बुक माई शो में भी इस तरह से, या फिर मेक माई ट्रिप है, सो आप फ्री ट्रायल वर्जन यूज़ करते हैं. सो उन्होंने कुछ कैंपेन रन करा दिया कि लेट्स से आई जस्ट गिव टॉप 5 यूजर्स हु आर जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू द मेक माई ट्रिप और मेक माई ट्रिप थ्रू ज़्यादा होटल्स में वहाँ पर रुके, राइट. सो दे विल जस्ट अनाउंस सम काइंड ऑफ प्राइस कि तो प्राइस में यही दे दिया कि पेड मेंबरशिप दे दी, राइट. सो दे विल गेट सम मोर एडवांटेजेस वेन एवर दे आर जस्ट बुकिंग फॉर द न्यू अपकमिंग इवेंट, राइट. मतलब फ्लाइट बुक कर दिया तो कुछ डिस्काउंट मिल गया. सो इस तरह से वो अपनी ही कंपनी का प्रमोशन वगैरह करवाते हैं, राइट. सेकेंड दैट इज़ एडोबे, जो हमें पता ही है कंपनी हमारी, जैसे हम PDF वगैरह यहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट, फोटोशॉप वगैरह है. सो दैट कंपनी इज़ नोन फॉर इट्स बेस्ट फोटोशॉप एंड PDF सर्विस. सो ऑल्सो दे जस्ट लॉन्च इन 2023 द फिल्म फेस्टिवल वीडियो सीरीज कि जहाँ पे बेसिकली उन्होंने ये अनाउंस किया दैट एडोबे सॉफ्टवेयर बिकम द ऑफिशियल एडिटिंग प्लेटफॉर्म फॉर द वीडियो सॉल्यूशंस, राइट. एंड ऑल्सो दे जस्ट अलाउ couple of people this they created a series of interviews and behind the scenes with the actors हो गए, आपके फिल्म मेकर्स हो गए, राइट. सो उन्होंने सारा यहाँ पे एक इस तरह से एक इवेंट करवा दिया, राइट. सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो टू द Sundance Film Festival, you can just see their videos. इंटरेक्टिव मार्केटिंग हो गया तो Spotify आपका हो गया, राइट. सो Spotify भी हमने या तो फिर आपने यहाँ पे यूज़ किया ही होगा एक बार. सो लेट्स सी दे आर हैविंग 188 मिलियन सब्सक्राइबर. Spotify आपका जो ऐप है, राइट. सो यहाँ पे वो गाने वगैरह यहाँ पे आई थिंक चलते रहते हैं, राइट. सो यू आर जस्ट यूजिंग द ऑनलाइन सर्विसेज थ्रू द Spotify. सो अगर आपके फ़ोन में गाने नहीं हैं, सो ऑफकोर्स यू कैन जस्ट अवेल द म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऑनलाइन सर्विस कि यहाँ पे उनका पूरा क्लाउड वगैरह पे सारे स्टोरेज है और आप उससे स्ट्रीमिंग सर्विस से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, राइट. एंड यू जस्ट एन्जॉइंग द म्यूजिक. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर हियर. जैसे डिज़ाइनिंग का कुछ ऐसा हो गया, या तो फिर जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग. लेट्स से यू आर अ कंपनी एंड यू वांट टू make some kind of good logo or good poster or banner, so you are just
allowing users to interact with you as a company, and आप उनको एक कंटेस्ट रन करवाइए, कैंपेन रन करवाइए, एंड उनकी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, राइट, एंड जस्ट एट द एंड दैट विल बी बेनिफिट फ्रॉम द बोथ हैंड, राइट। मतलब उनका भी बेनिफिट है, आप उनको कुछ प्राइस गिफ्ट वगैरह दीजिए, एंड आपका भी बेनिफिट है कि आपको कुछ एक अच्छा कंटेंट वहाँ से मिल जा रहा है, राइट। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द बोथ हैंड। गूगल वेब स्टोरीज हो गया, राइट। सो टिकटॉक वगैरह भी यहाँ पे यूज़ होता था, जैसे वीडियोस बना के सब लोग अपलोड करते थे। सो गूगल वेब स्टोरीज दैट इज़ अ वीडियो ट्रेंड कि जहाँ पे क्रिएटर वगैरह भी अपने हैं। सो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग द वेब स्टोरीज, मतलब अपने वीडियो वगैरह बना के स्मॉल दे विल जस्ट, इट्स सिमिलर साइट लाइक अ टिकटॉक, राइट। टिकटॉक सबको पता ही है, इंस्टाग्राम डिज़ाइनिंग, ये सारे कैनवास वगैरह के प्लेटफॉर्म है, राइट। सो वीडियो क्रिएटर कैन क्राफ्ट यूनिक स्टोरीज, जहाँ पे वो अपने एनिमेशन टैग सारे चीज़ें एक अच्छी वेब स्टोरी बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, राइट। सो दैट मे बी रिगार्डिंग टू एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कंटेंट। एक ब्लॉग पे भी हो सकता है, एक ट्रैवल पे भी हो सकता है, एक प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, राइट, एक वेकेशन पे भी हो सकता है। वेब स्टोरी कैन बी एनी ऑफ द थिंग। सो ये सारे कंटेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि कैटेगरीज किस तरह से अवेलेबल है। नाउ वन ऑफ द कैटेगरीज वर्डल बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स। सो यहाँ पे न्यूयॉर्क में इस तरह से एक वर्डल करके गेम है, राइट। सो दैट इज इन द न्यूयॉर्क, most of the, I would not say most of the, but people over there, they are just fond of playing such kind of games where they are just allowing कि मतलब आप नंबर वगैरह ऐसे इस तरह से यहाँ पे डालिए एंड गैस कीजिए और आप यहाँ पे एक सही नंबर बना पाएंगे, राइट। सो दिस काइंड ऑफ गेम दे आर जस्ट यूजिंग, एंड यू कैन जस्ट सी दिस पे जैसे वो 51 मिलियन ऑर्गेनिक व्यूज। You can just imagine, right? So how people are interacting with social media through different categories, मतलब गेम से लेके, एक वीडियो से लेके, एक ब्लॉग से लेके, एक वेब स्टोरी से लेके, राइट। जैसे ऑनलाइन गेम है, सो जैसे अगर ट्रैवल करके जा रहे हैं एंड आपने कुछ भी एक गेम स्टार्ट कर दिया, राइट। सो वहाँ पे भी मैं कुछ एडवर्टाइज वगैरह भी दिखा सकता हूँ। सो यू हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ द पीपल आर मूविंग टू द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड बेसिकली यू कैन डू द मार्केटिंग, राइट। टिकटॉक वगैरह ये सारी चीज़ हो गई, ये तो आपने देखा ही है। आपका कंटेंट एक ई बुक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। सो सम ऑफ द यूजर्स आर इवन fond of using this kind of ebooks, right? So यहाँ पे you can just read the article if you want. She started her newsletter, right? e-book के फॉर्म में, मतलब e-book एक तरह से आपका एक PDF जैसा हो गया, right? So she had little over 2,100 subscriber, और according to gradually it just started moving in the positive direction के जहाँ पे उनके सब्सक्राइबर वगैरह यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गए, राइट। एंड मे बी she got laid of 2,000% increase. Another category you can see a video marketing example, right? So Patagonia's end-to-end series यहाँ पे है. So what exactly it is? So outdoor clothing and equipment supplier, right? Patagonia. So it has a long position itself as one of the top eco-friendly brands in the world, right? So they might be promoting the things through the video marketing. यहाँ पे अगर आप देखना चाहे, so you can just Google it out कि किस तरह से वो अपने ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं. One more, Apple's Dear Apple campaign. So this is interesting. They exactly run the campaign कि जहाँ पे basically Apple emphasize how the smartwatch save the lives, right? So यहाँ पे different situation में the people would be trapped. Let's say कि plane crash हो गया, या you just see the video, so that will be more interesting कि how exactly they are just doing the branding. So Apple Watch थी, so इसलिए they could have saved their lives, right? So just see the video. One more, so Dove's toxic influence. So Dove हमें पता ही है
डव के सोप्स वगैरह आते हैं, राइट. सो दे ऑल्सो डिड सम काइंड ऑफ कैंपेन कि जहाँ पे दे जस्ट क्रिएटेड a long form video ad featuring conversation between the mothers and daughters about the impact of the social media can have on self esteem, right. मतलब उन्होंने कैंपेन चलाया यहाँ पे and you can just see the ad so you can understand more. They're watching, right? I mean, at night when I can't see them, It's scary to me that my kids are watching this and they think that's how they have to look. I saw one of the teeth smiling videos. I remember that one. I remember seeing that all over. I know this stuff. I can't prevent them from seeing these, but I can talk to them about it. 100% always be talking and have Peyton know that she can always ask me anything. My mom has taught me not to listen to people like that and to be proud of who I am. We will talk about the influencer marketing also, because in the last 3 years, that is a data from 2020 I guess, 2020. So यहाँ पे भी आप देखिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से जो मार्केट बढ़ा है, राइट, सर्चेस बढ़े हैं, दैट इज अप टू द 1500%, राइट. सो बेसिकली वी कैन फ्रॉम दिस फिगर वी कैन जस्ट एनालाइज एंड वी कैन अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कि जहाँ पे वो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, राइट. बिकॉज आप समझिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज अलग कैटेगरीज के इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पे. सो एक तो 2 तरीके से यहाँ पे आपकी मार्केट बिजनेस स्ट्रैटेजी चलती है. लेट्स से या तो आपने ट्रेडिशनल वे में अपने एडवर्टाइज वगैरह करवा लिया, राइट. सेकेंड इज ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म इवन कि या तो आप अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को ढूंढते हैं, राइट, और उनको पे करते हैं एंड दे विल जस्ट डू द मार्केटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू. या तो फिर ऐसा भी है कि ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पीपल आर हैविंग बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स. सो अगर वो कैटेगरी के हैं, इफ़ दे आर जस्ट यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड इफ़ यू आर जस्ट मेकिंग देम एज अ प्लेटफॉर्म, राइट, सो दे कैन जस्ट इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स हु आर फॉलोइंग देम, राइट. सो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल कि किस तरह से ये चीज़ होती है, राइट. सो इट्स नॉट जस्ट कि आप कुछ भी चीज़ किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बना के बेचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा, राइट. उसकी भी कैटेगरीज वगैरह पे यहाँ पे है. सो विल जस्ट सी, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिकम, आप देख सकते हैं यहाँ पे $10 बिलियन मार्केट बाय 2020 और अभी तो 2023 चल रहा है. सो उसका मार्केट अभी भी बढ़ गया होगा. सो यू कैन जस्ट सर्च इट आउट, यू कैन गूगल इट आउट कि किस तरह से उनका मार्केटिंग बढ़ रहा है, राइट. सो इसमें भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होती है, राइट. सो माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो गया, मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो गया, राइट, मिड टायर हो गया. सो हम किसको बोलेंगे मिड टायर इन्फ्लुएंसर या किसको बोलेंगे मेगा इन्फ्लुएंसर, राइट. सो कैटेगरी यहाँ पे डिसाइड हो रही है, राइट. तो आप ये चीज़ समझ गए कि या तो कंपनी ऐसा है सीधा आप सेलिंग करना स्टार्ट कर देगी, दैट इज़ वन वे. सेकेंड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में गए, डिजिटल मार्केटिंग में भी गए. ट्रेडिशनल में टीवी एडवर्टाइज से स्टार्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग पे आए थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो एक तो हो गया कि आपका SEO के थ्रू वगैरह ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करना स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है, राइट. दिस आर ऑल्सो कैटेगरीज कि जहाँ पे वो लोग दे आर जस्ट एक्सपांडिंग देयर बिजनेस थ्रू दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स इवन, राइट. सो सोशल मीडिया मार्केटिंग है यहाँ पे. सो अलग अलग वो प्लेटफॉर्म्स का एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, आपका सर्विसेज किस तरह से चल रहा है, राइट. सो यहाँ पे बिटवीन द कंपनी एंड बिटवीन द कस्टमर देयर विल बी वन मोर ब्रिज. सो जो होगा थ्रू द सोशल इन्फ्लुएंसर, राइट. सो सोशल इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आपके हो गए ये सारे, राइट. सो किसको हम क्या कहेंगे,
पे सी क्विकली कि नैनो इन्फ्लुएंसर है, राइट. सो जिसके फॉलोअर्स वगैरह है सो 1K to 10K, राइट. सो लेट्स से आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल और मेरे अभी लेट्स से अगर 1000 प्लस फॉलोअर्स है और कोई कैटेगरी जैसे आई एम जस्ट गिविंग द एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस, और मैं लेट्स से कोई एक लैपटॉप है या जिस तरह से मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ एंड लेट्स से मेरा डेल का लैपटॉप है, सो मैं डेल की प्रमोशन करना स्टार्ट करूँ, राइट. सो माई दिस मच फॉलोअर्स विल गेट इन्फ्लुएंस बाय मी, राइट. सो ये चीज़ से क्या होगा कि डेल बेसिकली मुझे पैसा देगी और मैं डेल का प्रमोशन करूँगा, राइट. सो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या होगा कि जब भी अगर कोई इंक्लूड पेड प्रमोशन आ रहा है, इट मीन्स एंड इफ आई एम जस्ट telling something about any of the product, it means company is paying me and as you are the followers you are just following me, right. So मैं क्या करूँगा कि वही कंपनी ने मुझे लिंक दी होगी, सो वो लिंक मैं अपनी चैनल पे पेस्ट कर दूँगा और वो लिंक के थ्रू आप इन्फ्लुएंस होने के बाद वहाँ से परचेस करना स्टार्ट करेंगे, राइट. सो इट्स अगेन विन विन सिचुएशन फ्रॉम ऑल ऑफ नाइन, कंपनी के साइड से भी मेरे साइड से भी, राइट. सो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें चलती है. सो कंपनी मुझे एज अ नैनो इन्फ्लुएंसर मतलब ये चीज़ प्रमोशन करने का पैसा देगी. अगेन अगर मेरे थ्रू उनकी मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, उनका सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, सो अगेन दे विल जस्ट ऑफर मी सम हैंडसम अमाउंट, राइट. सो इस तरह से पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग में चलता है, राइट. सो जस्ट अंडरस्टैंड द कैटेगरी कि नैनो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हो गए, माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो गए कि जिनके 10K to 50K फॉलोअर्स यहाँ पे हैं. मिड टायर इन्फ्लुएंसर होंगे जिसके 50K to 500K फॉलोअर्स हैं, राइट. फिर आते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर कि जिसके होते हैं 500K to 1 million फॉलोअर्स, और ये आते हैं जैसे मेगा इन्फ्लुएंसर कि जिनकी कैटेगरी वगैरह है दैट इज़ 1 million प्लस फॉलोअर्स, राइट. सो ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ बड़े स्टार्स को यहाँ पे ही बोलेंगे दैट आई एम मेगा इन्फ्लुएंसर एंड उनसे ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. जैसे छोटे छोटे यहाँ पे कैटेगरीज भी आपकी आ गई, मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो गया, मिड टायर हो गया, माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो गया, राइट. सो आप समझिए 50K फॉलोअर्स है तो 50K उनके लिए एक क्राउड मिल रहा है, राइट. सो बेस्ड ऑन द कैटेगरी एंड बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस किस तरह से थ्रू द प्लेटफॉर्म्स वो अपना प्रमोशन वगैरह करवाते हैं, राइट. सो दिस विल बी डिफरेंट स्ट्रैटेजी बिकॉज आप समझिए कि जैसे इन्फ्लुएंस यहाँ आजकल हर कोई हर चीज़ से देख के यहाँ पे होता ही है. सो आई जस्ट शो यू सम ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसर, राइट. सो उनके इतने फॉलोअर्स हैं विद डिफरेंट कैटेगरीज, राइट. सो पीपल वुड बी फॉलोइंग दैम मे बी ब्लाइंडली और मे नॉट बी ब्लाइंडली, इट डिपेंड्स, राइट. सो इनमें भी यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म की इन्फ्लुएंसर के लिए कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल है थ्रू द इंस्टाग्राम, थ्रू द ट्विटर, थ्रू द ब्लॉग, थ्रू फेसबुक, यूट्यूब, राइट. कि जहाँ पे कंपनी और कस्टमर के बीच में यहाँ पे ये सारे मेगा इन्फ्लुएंसर, मैक्रो इन्फ्लुएंसर है, कंपनी इनको पैसा देगी, राइट. एंड दे विल डू द ब्रांड प्रमोशन. सो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सिर्फ प्रमोट ही करवाएंगे, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तब भी वो करेंगे, राइट. सो वो चीज़ डिपेंड करता है. सो ये आप देख पा रहे कि इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दे आर हैविंग अ डिफरेंट परसेंटेज ट्रैफिक, राइट. इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं. सो यहाँ पे ये सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी यहाँ पे चीज़ें पॉसिबल है, राइट. बिकॉज ऑन द इंस्टाग्राम लेट्स से कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना के पोस्ट कर दी, या तो फिर यहाँ से कोई वीडियो बना के अपलोड कर दिया, राइट, ऑन द इंस्टा प्लेटफॉर्म. सो पीपल यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हैं और जो फॉलो कर रहे हैं, सो दे विल गेट इन्फ्लुएंस और उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि हाँ मतलब ये हमारे जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, सो दे आर ऑल्सो परचेसिंग दैट थिंग, दे आर यूजिंग दैट थिंग, सो वी वुड ऑल्सो लाइक टू हैव द सेम थिंग, राइट. सो इस तरह से लोग इन्फ्लुएंस होना यहाँ पे स्टार्ट होता है. ट्विटर वगैरह पे है, सो यहाँ पे भी कोई ऐसे ट्वीट कर दी, राइट, पोस्टिंग कर दिया, कोई ऐसी इमेज वगैरह डाल दिया. ब्लॉग्स वगैरह है, सो ब्लॉग्स में भी ऐसा अच्छा कुछ आपने कंपनी के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, राइट.
फेसबुक पे है, सो इसमें भी अलग कंटेंट पे पोस्ट हो गई, ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, आपका स्टोरी भी हो सकता है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है यूट्यूब के थ्रू, सो एक वीडियो मार्केट के थ्रू, राइट। सो वीडियोस यहाँ अभी डिजिटलाइज ज़माने में वीडियो, इमेजेस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, स्टोरीज, इतने सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यू कैन हैव एनी ऑफ देम टू डू द सोशल मार्केटिंग. So what will be the steps to enter into the influence marketing strategy, right? What will be the effective step? क्या आपकी strategy रहेगी? So again it's the same as we have seen earlier, right? मतलब starting from defining your goals, identify your targeted audience, कि आप अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चीज़ करवानी है, आपको ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है या आपको सेल्स ड्राइव करनी है या आपको लीड्स जनरेट करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट? व्हाट इज़ योर गोल? सो सबसे पहली चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी जर्नी, राइट? सेकेंड, दैट विल बी आइडेंटिफाइंग योर टारगेटेड ऑडियंस, क्योंकि यहाँ पे कैंपेन्स वगैरह चलते हैं, सो यू हैव टू राइटली एंड करेक्टली आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, तब भी आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंप्लीटली वर्क करेगा, राइट? एंड दैट विल कन्वर्ट सक्सेसफुली, राइट? मतलब वरना क्या होगा कि आपने अपनी ऑडियंस समझी नहीं, और जैसे हमने पहले ही बोला कि वेदर यू आर सेलिंग एनीथिंग, यू आर शोइंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू द टारगेटेड ऑडियंस, सो आपका कैंपेन फेल होगा, आपका कोई भी लीड जनरेट नहीं होगा, कोई सेल्स नहीं बढ़ेगा, राइट? सो ऑडियंस इज द मच मोर प्रायर की ओर हियर, राइट? सो आपने ऑडियंस वगैरह टारगेट कर लिया, आपको पता चल गया कि किस हिसाब से क्या चीज़ करनी है. नाउ आइडेंटिफाई द रिलेवेंट इन्फ्लुएंसर, मतलब जैसे एग्जांपल कि अगर आपकी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, राइट? सो आई जस्ट आइडेंटिफाई कि कौन ऐसे प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर है, सो आई कैन जस्ट मेक अ डील, राइट? जैसे लेट्स से हुडा ब्यूटी, सो यू कैन जस्ट सी 52.7 मिलियन फॉलोअर्स, राइट? सो यहाँ पे उनके पोस्ट वगैरह जो है दैट इज़ रिगार्डिंग द आईज प्रेस, प्री मेकअप, राइट? सो ये सारी चीज़ें हैं, यू कैन सी द ब्रांड्स. सो ये एक टेंडेंसी भी है आजकल, जैसे लोग जैसे इनको फॉलो करते हैं, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स बैड टू फॉलो समबडी, बट क्या होता है यहाँ पे कि जैसे हम फॉलो कर रहे हैं एंड यहाँ से हमें टिप्स भी मिल जाती है अच्छी, राइट? सो ये चीज़ भी एक यहाँ पे हेल्प करती है. एंड दोज हु आर फ्रॉम फीमेल कैटेगरी यहाँ पे, सो उनको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट स्पेंडिंग टू मच ऑफ द टाइम. आई एम नॉट सेइंग टू मच, बट दे आर जस्ट क्वाइट मच मोर अवेयर एंड मच मोर एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, कि यहाँ पे ये सारी चीज़ वो लोग देखते रहते हैं, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है, राइट? सो किस कैटेगरी का कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन क्या चला रहा है, कितने फॉलोअर्स हैं, एंड किस हिसाब से वो किस कैटेगरी में दे आर जस्ट हैविंग देयर इमेज, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट बेसिकली सारा यहाँ पे ये चीज़ चलता रहता है, राइट? सो जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट इनको बता दूँ और दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू दैट पोस्ट एंड रील्स एंड टैग्स, सो पीपल मे नॉट लाइकली टू हैव दैट थिंग. जैसे यहाँ पे जस्ट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल कि मैंने एक प्रोटीन पाउडर का एडवर्टाइज करने को बोल दिया, सो पीपल मे और मे नॉट इन्फ्लुएंस दैट मच, बट जस्ट अंडरस्टैंड अगर आर्नोल्ड है, राइट? सो आर्नोल्ड को कौन नहीं जाता. सो अगर वो एक प्रोटीन पाउडर या कोई डंबल या जिम कुछ भी चीज़ का यहाँ पे एक पोस्ट डाल देंगे, एक रील डाल देंगे, सो उसकी इम्पैक्ट एक अलग होगी. सो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पर यहाँ पे डिपेंड करता है, राइट? सो बेसिकली इन्फ्लुएंसर नीश कैसा है, उनका कंटेंट स्टाइल कैसा है, एंगेजमेंट रेट कैसे हैं, ऑडियंस क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, राइट? जैसे अगर मान लो कि आर्नोल्ड जी ने यहाँ पे अगर ज़िंदगी में कभी बॉडी बनाई नहीं होती एंड इफ़ दे हैव जस्ट कम अप विद द न्यू प्रोटीन पाउडर प्रोडक्ट, सो पीपल मे नॉट गेट दैट मच इन्फ्लुएंस, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रैटेजी इज. सो ये सारी चीज़ कर ली, फिर उसके बाद आपको मूव होना होगा टू डेवलप द बजट, क्योंकि बजट पार्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे. So influencer marketing also can be costly over here. So based on
व्हाट कैटेगरी मैक्रो है या मिड है या कितने फॉलोअर्स है, डिपेंड्स ऑन दैट यू हैव टू जस्ट डू द बजटिंग पार्ट और किसको आप किस कैटेगरी के किस निश या फिर कितने उनके फॉलोअर्स है, राइट। बेस्ड ऑन दैट ऑल टुगेदर सारे कैलकुलेशन मिला के बेसिकली यू हैव टू डू द बजटिंग कि आप क्या रखेंगे बजट और किस तरह से आपका सोशल मीडिया पे यहाँ पे कैंपेन वगैरह या फिर इनको बोल के यहाँ से करवाएंगे, राइट। सो ये आपका हो गया डेवलप बजट। आपने बजट डेवलप कर लिया कि लेट्स से 1 लाख रुपये, इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी एंड नंबर ऑफ फॉलोअर्स दे आर हैविंग। सो एक प्राइस डिसाइड होगा यहाँ पे और उसके बाद आप एक कैंपेन चलाएंगे, एक स्ट्रैटेजी एक प्रोडक्ट के लिए, राइट। सो वो प्रोडक्ट के लिए भी किस तरह से आपको आइडियाज जनरेट करना है, किस तरह से कैंपेन रन करना है, क्या सेट ऑफ गोल्स है आपके। सो ऑल टुगेदर दैट विल वर्क। सो ये सारी चीज़ हो गई एंड यू हैव टू वंस यू आर जस्ट डन विद दैट कि आपका गोल सेट हो गया, आपका टारगेट ऑडियंस सेट हो गया, आपने बजट डिसाइड कर लिया, आइडियाज़ डिसाइड कर लिया, किससे करवाना है हमारा कैंपेनिंग, सारी चीज़ हो गई, किस तरह से आप प्रॉपरली उसको कैंपेन के लिए सेट करेंगे फॉर ए प्रोडक्ट, राइट। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। उसके बाद आप कैंपेन रन करवाएंगे एंड यू हैव टू जस्ट आफ्टर कैंपेनिंग यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग द मैट्रिक्स से किस हिसाब से आपका कैंपेन चल रहा है, कौन सी कंट्री में चल रहा है, एंगेजमेंट रेट्स क्या है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, अगर प्रोडक्ट है तो कितने प्रोडक्ट सेल्स हो रही है, राइट। सो ये सारी चीज़ आपको मेजर यहाँ पे करते रहना पड़ेगा, राइट। सो यू कैन जस्ट सी बियॉन्ड, सो वट एवर द कैटेगरीज दे आर हैविंग, पोस्ट रील्स, राइट, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड 307 million followers, Virat Kohli 247 million followers, राइट। सो अगेन ब्यूटी प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे आ गया। क्रिस बुकार्ड 3.9 million फॉलोअर्स। सो ट्रैवल वगैरह की यहाँ पे ब्लॉग्स हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, रील्स हो गई। सो ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट कि किस हिसाब से आपका सेट ऑफ गोल्स है उस हिसाब से आपको पूरी जर्नी यहाँ पे प्लान करनी पड़ेगी।